बाहर पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण, खाने और पीने की चीजों में मिलावट, नियमित समय से न सोना न जागना, इन सभी चीजों के चलते इंसान काफी हद तक कई बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। आज से कई सौ साल पहले ज्यादातर शुद्ध और पौष्टिक आहार का सेवन ही लोगों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता था, लेकिन अब फूड पैकेट, जंक फूड इस वक्त भारी डिमांड पर है, जिसकी वजह से इंसान अपनी इम्यून शक्ति को काफी हद तक खो देता है, जिससे इंसान तरह तरह की शारीरिक समस्याओं से जूझता है और ना जाने कितनी ही बीमारियां इंसानी शरीर को घेर लेती हैं। आज के वक्त में जिस तरह का माहौल है, इंसान को अपनी शारीरिक शक्ति को बेहद मजबूत करना पड़ेगा, जिससे कई वायरस, शारीरिक समस्याएं, बार बार बीमार पड़ने और इन सभी खतरनाक बीमारी वाले वायरस से लड़ सके। किसी भी तरह की बीमारी या फ्लू का सबसे बेहतर तो इलाज ये है कि सबसे पहले इसको रोकने और फैलने से बचाने के लिए इंतजाम किए जाए। लोगों को इसके प्रति बेहतर उपचार, बचाव के लिए जागरूक किया जाए। मौजूदा हालातों में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसे खतरनाक फ्लू से लोगों को जूझना पड़ रहा है, लेकिन क्या आप भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और क्या आप दूसरों को भी उतना ही जागरूक करते हैं? डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसे खतरनाक फ्लू का गंदगी, बदलते मौसम से बड़ा ही गहरा नाता है। तो इन सभी चीजों से कैसे बचा जाए, इसके उपाय क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। घर और बाहर की सफाई पर विशेष तौर से ध्यान। सबसे पहले आप अपने घर या आसपास की जगहों को पूरी तरह से साफ सुथरा बनाए रखें। अगर आसपास कोई गड्ढा या नालियां हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, तो उसमें दवाइयों का नियमित तौर पर छिड़काव कराएं और गड्ढे को भरवा दें। घर के अंदर कूलर, टंकी या किसी भी चीज में बहुत दिनों तक पानी भरा ना रहने दें। कूलर, एसी वगैरह को नियमित रूप से साफ करते रहें। अपने घर की छतों पर किसी भी तरह के खाली बर्तन या डिब्बों को एकत्रित ना रहने दें। घर के बाहर और अंदर सुचारू रूप से सफाई पर विशेष ध्यान रखें, जिससे इस तरह की बीमारियों के फैलने के खतरे को रोका जा सके। इन बीमारियों से बचने के उपाय क्या हैं? बदलते मौसम के चलते कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं, इसीलिए अपनी इम्यूनिटी का बेहतर तौर पर ध्यान रखें। घर का बना पौष्टिक आहार ही खाएं। फल, सब्जियों और सेहतमंद खाद्य पदार्थों के साथ ही पानी का अधिक से अधिक सेवन करें। बाहर की चीजों के खान पान से बचें। इस बीमारी से ग्रसित मरीज से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। मास्क पहनना ना भूलें। साफ सफाई का बेहद ध्यान रखें। इसके लक्षण ये हैं कि अचानक तेज बुखार आ जाना, शरीर पर रैशेस पड़ जाना, बदन दर्द होना, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द होना, उल्टी होना, खांसी आना, दस्त आना इसके शुरुआती लक्षण हैं। ठंड लगना, सांस लेने में दिक्कत, इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत किसी अच्छे अस्पताल में मरीज को भर्ती कराएं, क्योंकि प्लेटलेट कोशिकाएं, एक तरह की कोशिकाएं जो खून शरीर में बहाव को रोकती हैं, उसकी कमी हो जाती है, जिससे शरीर में बेहद कमजोरी आ जाती है। इसके प्राथमिक उपचार पर विशेष तौर पर ध्यान दें। रोग ग्रसित व्यक्ति के प्राथमिक उपचार पर बात करें तो सबसे पहले रोग ग्रसित मरीज को बुखार आने पर पैरासीटामोल दवाई दें। एस्प्रिन या डाइक्लोफेनिक जैसी कोई दवा मरीज को ना दें। मरीज को खुली हवा में रहने दें। मरीज को पर्याप्त मात्रा में भोजन, पानी देते रहें, जिससे कमजोरी ना आए। ये फ्लू एक तरह से हवा में फैलते हैं, इसीलिए मरीज से तकरीबन 10 फीट की दूरी बनाकर रखें, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा कम रहता है। बीमारी अधिक मात्रा में हो तो डॉक्टर से संपर्क करें और मरीज के आसपास फेस मास्क पहनना ना भूलें। मलेरिया और डेंगू संक्रामक रोग हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। मलेरिया और डेंगू के लक्षण शुरू में एक जैसे होते हैं, जैसे तेज बुखार और ठंड लगना। समय रहते पता लगने से बड़ी बीमारी को रोका जा सकता है। डेंगू मच्छर दिन के उजाले में काटते हैं। वे प्लेटलेट्स और लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। अपने आसपास सफाई रखें। बाहर के खान पान से बचें। घर का पौष्टिक आहार ही लें, जिससे इस तरह के खतरनाक फ्लू और बीमारियों से बचाव हो सके।